सभी लोग केवल प्रसिद्ध पाठ जानते हैं, पर प्राचीन साधकों ने एक छोटा संक्षिप्त मंत्र रूप स्तवन भी प्रयोग किया था, जिसे वो ग्रह स्थिरता पाठ भी कहते थे। और यही वो बिंदु है जहां से आज के इस क्रमांक में सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसके लिए आपको विधि जाननी होगी। पहले विधि सुन लीजिए क्या है। यहां आपको बड़े ध्यान से चीजों को सुनना है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाग इस क्रमांक का है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस विधि के लिए समय का। सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को दीपक के समय, यानी जो संध्याकालीन समय है, वो इसके लिए 2 समय उपयुक्त माने गए हैं। दूसरी चीज है स्थान का ध्यान रखना। घर का सबसे शांत कोना आपको चिन्हित करना है और वहां पर ये साधना या विधि करनी है। तीसरी चीज है दीपक। तिल या सरसों के तेल का एक दीप इसमें प्रज्वलित आपको करना होगा। और अगली चीज है आसन। एक ही स्थान पर रोज आपको आसन लगाकर बैठना है। या तो आप एक पीले आसन का प्रयोग कर सकते हैं या एक लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक संकल्प आपको लेना होगा कि मेरे घर में शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता बनी रहे। फिर 3 गहरी सांस आपको लेनी है और ध्यान को हृदय पर टिकाए रखना है। तो अब आता है वो अंतिम चरण की ये विधि किस चीज के लिए करनी है और कैसे इसका पूरी तरह से प्रयोजन आपको करना होगा। अब हम इस क्रमांक के सबसे अंतिम भाग में आ गए हैं, जो कि इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी है। कई प्राचीन साधक एक संक्षिप्त संस्कृत स्तुति का प्रयोग करते थे, जो सामान्य ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है, पर परंपरागत मौखिक साधना में वर्णित है। ये चौपाई स्वरूप में है। ये चौपाई प्रेरित स्तुति रूप में प्रस्तुत है, यानी कि एक प्रेरणा स्रोत इसे आप कह सकते हैं। ये जो संस्कृत स्तुति है, ये पूरी तरह से श्री हनुमान जी को समर्पित है। और हनुमान जी ऐसे हैं जो हर घर की रक्षा करते हैं, हर घर में रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। उनके मान की, उनकी प्रतिष्ठा की, उनके साथ न्याय की रक्षा हनुमान जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इस स्तुति को चौपाई स्वरूप में बनाया गया है। तो इसको पहले आप सुन लीजिएगा और इसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये चौपाई कुछ इस स्वरूप में आती है कि हनुमंत प्रपद्येहम शौर्य भक्ति प्रदायकम वायुपुत्रम महाबाहु सर्वदोष विनाशम रामदूतम दयानिधि चित्त स्थैर्य प्रवर्धनम नित्यम स्मृत्वा ग्रहम तस्य शांति संपदिर्वितम। इसका अर्थ और प्रभाव समझ लीजिएगा। यदि इसे श्रद्धा से रोज पढ़ा जाए तो परंपरागत मान्यता अनुसार ये परिवर्तन अनुभव हो सकते हैं।